प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है भालू और धोखेबाज दोस्त। एक गांव में बहुत ही अच्छे दो मित्र रहते थे। बहुत अच्छी मित्रता थी दोनों में और वह काफी अच्छे गहरे दोस्त भी थे। एक बार वह दोस्त जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे। अब वह जंगल बहुत ही घना था। उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहा करते थे। अब एक साथ चलते चलते एक दोस्त बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे लग रहा था शायद अभी कोई जानवर बाहर आ गया तो हम दोनों को चट कर जाएगा। यह कहते कहते वे दोनों बातें करते करते जंगल से निकल रहे थे। दूसरा दोस्त समझा रहा था, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इन जानवरों से नहीं डरता। अगर कोई जानवर आ गया तो हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। तुम मेरे होते हुए बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। वह दोनों ध्यान से देखने लगे। लगता है कोई जानवर करीब आ रहा है। उनमें से एक दोस्त ने कहा, मुझे लगता है झाड़ियों के आसपास कोई भालू है और वह बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब भालू का नाम सुनते ही वह दूसरा दोस्त झट से भागने लगा। और यह वही दोस्त था जो कह रहा था, मेरे होते हुए डरने की कोई बात नहीं, मैं किसी जानवर से नहीं डरता। उसने तो आप देखा ना ताव, भालू का नाम सुनते ही जोरों से दौड़ लगाई और भागकर पेड़ पर चढ़ गया। अब उसे तो पेड़ पर चढ़ना आता था। वह तो छलांग लगाकर झट से पेड़ पर चढ़ गया। अब नीचे बचा हुआ एक दोस्त, वह सोचने लगा, अरे यह भालू तो मेरे ही करीब आ रहा है और यह जंगली भालू है और यह तो मुझे खाने में जरा सी भी देर नहीं लगाएगा। वह सोचने लगा। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि उसने बचपन में अपनी दादी से भालू की कहानियां सुनी थी, जिसमें उसकी दादी बताया करती थी कि भालू कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। अब उसे जैसे ही अपनी दादी की बताई हुई बात याद आई, वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक ली और मृत जैसे पड़ गया। अब जैसे ही भालू उसके नजदीक आया, उसे सूंघने लगा। उसे चारों ओर से अच्छे से सूंघ रहा था। अब यह सारा नजारा दूसरा दोस्त जो पेड़ पर बैठा था, वह ध्यान से देख रहा था कि यह भालू उसके नाक कान के पास क्या कर रहा है। लगता है कुछ फुसफुसा रहा है, कुछ उसे कह रहा है। अब जब भालू ने उस मृत पड़े हुए दोस्त को अच्छे से सूंघा और उसके शरीर का पूरा मुआयना करके आगे बढ़ गया। अब जमीन पर पड़े हुए लेटे मित्र को थोड़ी सी राहत की सांस मिली और वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, शुक्र है भगवान, तूने मुझे इस खूंखार भालू के हाथ से बचा लिया। अच्छा हुआ मैंने अपनी सांस रोक ली थी, क्योंकि भालू कभी भी मुर्दों को नहीं खाया करता, इसीलिए मैं बच गया। और अब भालू तो आगे बढ़ चुका था। अब पेड़ पर बैठा हुआ दूसरा मित्र हैरान था। भालू के जाने के बाद वह नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से पूछा, मित्र, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। अब दूसरे मित्र ने कहा, भालू मेरे कान में तो कुछ नहीं कह रहा था। अब पहले मित्र ने कहा, नहीं नहीं, मैंने खुद पेड़ से देखा है, भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। जल्दी बताओ मुझे कि वह तुम्हारे कान में क्या कह रहा था।
अब उस मित्र ने उसे बताया, देखो भालू मुझे समझा रहा था कि बेईमान दोस्तों का साथ नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है ना, वो एक नंबर का बेईमान है, जो मुसीबत के समय तुम्हें छोड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गया और तुम नीचे मृत पड़े हुए हो। मुझे भालू ने यही शिक्षा दी कि तुम बेईमान दोस्तों से दूर रहना, जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेला छोड़कर वक्त पर काम भी ना आए, और उस मित्र से कभी भी मित्रता मत करना। यह कहकर वह दोस्त आगे की ओर बढ़ गया और उस दोस्त को वहीं पर अकेला छोड़कर निकल गया। देखा बच्चों, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे बुरे वक्त में, बुरे समय में हमारा साथ देता है और हमारा साथ छोड़ता भी नहीं है, चाहे लाख मुसीबत आ जाए। और वही सच्चा मित्र कहलाता है। और बेईमान दोस्त वह होता है जो मुसीबत के समय या कोई भी मुसीबत आने पर वह हमें तुरंत छोड़कर भाग जाए, जिस प्रकार इस मित्र ने किया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है बंदर और भालू। सुंदरवन बहुत ही घना जंगल था। उसमें काफी सारे जानवर रहा करते थे और बहुत ही खूंखार जानवर थे। उन्हीं जानवरों में एक बंदर और भालू की बहुत अच्छी दोस्ती थी। बंदर का नाम माशा था और भालू का नाम बल्लू था। अब माशा और बल्लू दोनों आपस में मिलजुल कर खेला करते थे। एक साथ ही खाते पीते, एक साथ खेला कूदा करते थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। एक दिन बल्लू माशा के लिए कुछ शहद लेके आया। अब माशा ने पूछा, बल्लू इस बर्तन में क्या है? तुमने क्या भर के रखा है इसमें? अब बल्लू ने बताया, माशा देखो, इसके अंदर मैंने काफी सारा शहद भर के रखा है, जो मेरे बरसातों के समय में काम आएगा, और मैं इसे काफी सारा घर में भर के रखता हूँ। तुम भी खाओगे इसे? अब बंदर ने पहले कभी शहद नहीं खाया था। उसने बोला, हाँ हाँ बल्लू, मुझे भी खाना है ये। कैसा होता है स्वाद में? अब बल्लू ने उसे थोड़ा सा शहद चखाया। कहा, देखो देखो कितना स्वादिष्ट है, खाकर तो देखो। अब बल्लू खूब सारा खुद तो खा गया और माशा बंदर को थोड़ा सा उसके हाथ में रख दिया। अब जैसे ही माशा ने शहद का स्वाद चखा, उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसने कहा, बल्लू मुझे कुछ और दो ना, मुझे तो बहुत स्वाद लग रहा है। बल्लू ने कहा, नहीं नहीं, इसे ज्यादा नहीं खाते, बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। यह कहकर बल्लू ने उस बर्तन के ढक्कन को बंद कर दिया और उसे फिर से वहीं पर रख कर आ गया और बोला, मैं इसे कहीं छुपा देता हूँ। अगर किसी जानवर ने इसे देख लिया ना, तो मेरा सारा शहद खा जाएगा। और उसे जाकर अपनी जगह पर छुपा कर रख दिया। अब यह सब कुछ माशा बंदर देख रहा था। उसे लगा कि बल्लू ने मुझसे यह शहद क्यों छुपाया और मुझे क्यों नहीं दिया? हम दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती है, फिर भी बल्लू ने मुझे शहद ही नहीं दिया। अब माशा सोचने लगा। उसे लगा कि लगता है बल्लू की ताकत का रहस्य यही शहद है, इसी से वो ताकतवर हुआ है। मुझे भी छुपकर इसके सारे शहद को खाना चाहिए। लगता है इसकी ताकत का रहस्य है यह। अब माशा बंदर छुप छुप करते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां पर बल्लू ने सारा शहद छुपाया था। अब बल्लू तो अपने घर पर सो रहा था
उसे तो मालूम ही नहीं कि माशा बंदर उसके शहद तक पहुंच चुका है। अब माशा भी चुपके से उस जगह पर गया जहां पर बल्लू ने खूब सारा शहद स्टोर करके रखा हुआ था। माशा वहां पर गया और दे दनादन सारा शहद खाने लगा। अच्छा, इतना स्वादिष्ट शहद, तभी बल्लू मुझसे शहद छुपा कर रखता है। आज सारा शहद ना खा गया तो मेरा नाम भी माशा नहीं। करते करते माशा तो सारा का सारा शहद खाने लगा। अब अचानक बल्लू ने सोचा, काफी देर हो गई, माशा नहीं आया मेरे पास। बल्लू उसके घर गया और आवाज लगाने लगा, माशा कहाँ हो तुम? अब माशा घर पे हो तो आवाज दे। बल्लू उसे ढूंढने लगा। यह क्या? तभी थोड़ी देर में माशा के चिल्लाने की आवाज आने लगी, बचाओ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ बल्लू। अब बल्लू ने जैसे ही माशा बंदर की आवाज सुनी, वह तुरंत उस जगह पर पहुंच गया और उसे शहद खाते हुए देखकर बल्लू चिंतित हो उठा। अरे माशा, यह क्या किया तुमने? माशा बोला, बल्लू, मैंने तुमसे बिना पूछे सारा शहद खा लिया। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, तुम कुछ करो ना। अब बल्लू ने माशा को समझाया, देखा, तभी मैं तुम्हें ज्यादा शहद खाने को नहीं देता, क्योंकि एक भालू ही ऐसा जानवर है जो ज्यादा शहद खा सकता है। देखा, तुम्हें इसे पचाने में कितनी मुश्किल हुई। अब माशा ने बल्लू से माफी मांगी और कहा, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। आज मुझे तुम बचा लो, आज मुझे मेरे पेट दर्द से बचा लो बल्लू। अब बल्लू ने तुरंत उसे दवाई दी और उसे फिर से ठीक किया। देखा बच्चों, आज माशा ने लालच करके वह सारा शहद खा लिया, लेकिन लालच का फल तो उल्टा ही निकला। उसके जब पेट में इतनी तेज भयंकर दर्द हुआ, तब मालूम पड़ा माशा को कि लालच का फल कितना बुरा होता है।